अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 9। और पीएसएल सीजन 9 में एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से शिकस्त दे दी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हिमानी मैच रिपोर्ट की तरफ। जहां रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, सबसे पहले कोयटा का सफ़र यहीं तक का पीएसएल सीजन 9 में, कल के गेम को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस्लामाबाद को मुबारकबाद, और उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। हमेशा वो टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं, उन्होंने कोयटा को इस गेम में आने नहीं दिया। टॉस जीत के पहले बैटिंग करके उनको अंडर प्रेशर कर दिया था। और गेम जैसे कोयटा, मैंने कहा ना, मैं वही बात रिपीट करूँगा कि लाहौर और कराची की टीम ऐसी नहीं थी। जैसे कोयटा अखीले 3-4 मैच खेली है, वो वैसी टीम लगी नहीं जैसे स्टार्ट किया था। बैटिंग बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, एक ही फ्लो में खेल रहे हैं, एक ही बैटिंग लाइनअप चल रही है, प्लेइंग साइड चल रही है, कोई चेंजिंग करने की कोशिश नहीं की। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे ज़रूर किया, लेकिन जो 11 खिलाने चाहिए वो खेले नहीं है। और मेरे ख्याल से जो मैच था इस्लामाबाद का, उसके मुताबिक कोई फाइट नज़र, कोई गेम प्लान नहीं नज़र आया। फिर आपको पता है कि डग आउट में कौन से प्लेयर बैठे हुए थे, जो हमने कल भी बात की थी। वो मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो इतनी जल्दी चेंज करना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। ठीक है बासित भाई, ये जो बातें अभी बीच में बहुत चलना शुरू हो गई थी कि शेन वॉटसन को कोच बनाने की बात चल रही है और उनके चीज़ों को फॉलो करने की बात चल रही है, तो रिज़ल्ट तो आपके सामने, इन्होंने रीवैम्प किया, लगा कि एक अच्छा रीवैम्प है। कप्तान चेंज किया, रायली रूसो को बनाया, शेन वॉटसन वहाँ आए, फ़ायदा वो नहीं हुआ। ठीक है, वो 4 साल बाद प्लेऑफ में पहुँचे, बट वैसी क्रिकेट नहीं खेली। 4 साल बाद जो वो पहुँचे, उन्होंने टीम जो सिलेक्ट करी थी वो अच्छी करी थी। ठीक है, उनकी पिक्स थी, उन्होंने वो ठीक थी। और जहाँ तक शेन वॉटसन साहब या रूसो साहब का जो काम था, मेरा ख्याल है आज तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो इसके अहल ही नहीं है। वो बुरी तरह फेल हुए इसमें 100%। आप मुझे बताएं ना कि रदरफोर्ड आया क्यों फिर, जब आपकी मर्जी से वो गया नहीं। यही बोल रहे हैं ना कि जी, मतलब हम इंटरेस्टेड नहीं थे भेजने को, वो अपनी मर्जी से चला गया, तो फिर आया कैसे? हेड कोच की मर्जी से आया होगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फ्रेंचाइज वाले बुला लें। आप समझते हैं रदरफोर्ड को इस गेम में खिलाना चाहिए? 100% खिलाना चाहिए था। आपको मैच जितवाया उसने सिंगल हैंडेड। ये कोई मुल्क की टीम है, फ्रेंचाइज लीग है ना। पहली चीज, सरफराज क्या कर रहा है? हमने, आपको याद है कि एक दिन पहले भी ये बात करी थी कि वो इसलिए खेलना जरूरी है कि वो सबको जानता है, वो एक्सपीरियंस वहाँ ट्रांसफर, वो तजर्बा शेयर करता आज के मैच, मतलब कल के मैच में। और सबसे बड़ी बात, उमर अमीन को क्यों सिलेक्ट करा है? इसका मतलब पता ही नहीं है ना ऑस्ट्रेलियन को कि उमर अमीन में क्या क्वालिटी है। बिल्कुल सही है। मतलब ये तो अब मैच खत्म हो गया, शायद लोग ये समझेंगे कि हम अब बात कर रहे हैं। कल भी हमने यही सारी बात की थी, की बात लेकिन क्या कि जेसन रॉय को आप ड्रॉप करके उसको खिला सकते हो। बैठा हुआ है बाहर, तो आप उसको आउट होने के बाद जो एक्शन दिखाए जा रहे हैं ना ड्रेसिंग रूम के, वो किसको दिखा रहे हो भाई? बिल्कुल सही। बल्ला फेंकना, तो ग्लव्स फेंकना, रोसो साहब सीढ़ियों पे खड़े होकर सर मार रहे हैं। अरे यार, जिसने क्रिकेट खेली है उनके लिए तो मुश्किल आप क्या इस बात से शाहिद भाई की तरफ बढ़ने से पहले क्या आप समझते हैं कि रदरफोर्ड को ना खिलाना गलत है? देखिए, गलत है। पहले तो उसका जाना गलत बना है कि क्यों गया वो। अगर ये वो उसने जाना था, पहले क्या इन्फॉर्म किया हुआ था फ्रेंचाइज को, ऑनर्स को, पीएसएल की मैनेजमेंट को? अगर किया हुआ फिर ठीक है, वापस आया तो उसको खिलाना बनता है। कि वो मेंटली इतना फटीक हो गया था कि वो चला गया वापस, और प्ले ऑफ में उसने कहा था कि मैं वापस आऊँगा। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है और फ्रेंचाइज का पैसा लगा होता है, हर चीज़ लगी होती है। आप फ्रेंचाइज की मर्जी के, ठीक है, अपनी आप चलाएं। क्रिकेट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त कोयटा को ज़रूरत थी उसकी। एक नज़र आ रहा था कि रदरफोर्ड आ जाएगा तो इनकी बैटिंग लाइनअप स्टेबल होगी, 4 साल बाद प्लेऑफ में आए हैं, कोई अच्छी क्रिकेट आएगी, कोई अच्छे टफ टाइम देंगे, जो क्राउड आया वो इंटरटेन होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें ना आज वो माइंडसेट की वजह से नहीं हो सकी, और बिल्कुल खेलना चाहिए था। मैं इस हक में भी हूँ कि अच्छा किया, क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्यों गए हैं। लेकिन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं आप अपनी टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से खिलाते हैं। पर शाहिद साहब, मेरा सवाल ये है कि लॉरी एवंस किस मर्ज की दवा थे? क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं ना। अगर आपने सरफराज को बिठाया है
तो आप बेटर प्लेयर दें जो बेटर फॉर्म में हो, जो आपको कुछ करके दे सकता हो। ये तो किसी भी उसमें यूटिलिटी साबित नहीं हुई ना ये चेंज। पार्ट टाइम कीपर आपको कभी भी किसी भी तरह बहुत ही कॉस्टली है। हम कल भी बात कर रहे थे। और लॉरी इवंस ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का अच्छा प्लेयर है। उसको एक दफ़ा मुल्तान सुल्तान ने भी एशियन कंडीशंस में खिलाया था, कुछ नहीं कर सका। अभी ILT20 में भी कुछ नहीं कर सका वो खास। तो वो बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो एशियन कंडीशंस में इतना अच्छा नहीं खेल पाते, तो नहीं खेल पाया। आज कोयटा ग्लेडिएटर्स के तीनों ओवरसीज प्लेयर्स, जैसन रॉय 1 रन, वो 0, और तीसरा अपना रायली रॉसो और इवंस का 0 था। तो तीनों नाकाम हो गए। अकील हुसैन ने कुछ किया, बॉलिंग में भी थोड़ा किया, लेकिन अकील हुसैन जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो फॉरेनर्स के खिलाफ अच्छा बॉलर है, उससे क्यों नहीं ओपन करवाया? उसको चौथा ओवर दिया। इसी तरह आपकी कॉम्बिनेशन, अगर आप रदरफर्ड को सजा देने चाह रहे थे तो आप इसको बुलाते ही नहीं। आप कहते कि भाई वहीं पे रहो तुम। और वो फ्रेंचाइज की मर्जी से गया होगा, बता के गया होगा, ऐसे नहीं कि बगैर उसके चला गया। तो आज का मैच इसी तरह लग रहा था कि अफरा तफरी कौन ज़्यादा करेगा और कौन कम करेगा। यूनाइटेड ने भी अपनी आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 19 रन पर खोई। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 43 रन पर 6 आउट हो गए उनके। आउट पे आउट हो रहे थे। और कोयटा ने भी इसी तरह किया। पहले ओवर में पहली विकेट, दूसरे ओवर में दूसरी विकेट, तीसरे ओवर में तीसरी विकेट, 5वें ओवर में चौथी और 5वीं विकेट गिरे। 5वें ओवर में मैच 16 रन पर ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल सही है। कल के मैच की मैच समरी आपको स्क्रीन पर पहले, और जैसे कि आप जानते हैं कि मार्टिन गप्टिल जो ये पहला ही मैच खेले, ऑब्वियसली कॉलिन मनरो नहीं थे, उनकी जगह रिप्लेसमेंट थी। ही मैनेज टू स्कोर 56 ऑन 47 बॉल्स। एलेक्स हेल्स ने 23 रन किए। आगा सलमान का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था 31 का 21 बॉलों पे, शादाब के 13 बॉलों पे 23, और सो ऑन इस तरह से। लेकिन इसमें ख़ास बात ये थी कि ये रन्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते थे। वासिद भाई, अगर मैं ये कहूँ कि 10 ओवर में 93 for 1, 9.30 तो बहुत अच्छा जा रहा था। उस वक्त हमें लग रहा था, हमारी बात भी हो रही थी कि तकरीबन 200 तो बना ही लेंगे। 190-200 तो बनने चाहिए थे, जिस वे में फ्लाइंग स्टार्ट दिया। मैं तो यही जुमला कहूँगा। स्पेशली ऐसा लग रहा था आज के हेल्स बड़ी अच्छी टच में आ गया है, लेकिन वो आउट हुआ। और गुप्तिल 56 करे, लेकिन वो उस तरह नहीं खेला जैसा आप बोलते ना कि 20 बॉलों में 50 कर देना। फ्रीली नहीं खेल पाया। वो अमूमन खेला है। पिछले सीजन आपको याद है उसने सेंचुरी बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा किस टीम के खिलाफ, उसमें बहुत अच्छा खेला था। पिंडी था, बिल्कुल पिंडी। लेकिन पहला मैच खेल रहा है, 50-56 करे, जो इस्लामाबाद वाले चाह रहे थे उसने डिलीवर करा। मनरो चूंकि अनफिट है, लेकिन हमारे तीनों लड़के, लोकल लड़के बहुत अच्छा खेले। शादाब, सलमान अली आगा, और 6 बॉलों में जो आजम ने 18 रन, वो 11.2 ओवर में 102 रन पर एक खिलाड़ी आउट था। 11.3 ओवर पे जब आगा सलमान आउट हुआ, वहाँ से फिर अफरा तफरी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि तू चल छोड़े हैं। ये फील्डिंग में तो हम देख रहे हैं पहले मैच से PSL की, इस बार फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं था जो हम हमेशा देखते थे। एक करंट नज़र आता था फील्डिंग में। कुछ लड़कों ने दिखाया, जैसे नाफे ने फील्डिंग में दिखाया, शादाब दिखा रहा, लेकिन ओवरऑल एक टीम की जो एफर्ट होती है ना फील्डिंग में, वो नज़र नहीं आई। और अभी आप जो बात कर रहे थे कि हमारे लोकल लड़कों ने बड़ा अच्छा, बासित भाई बता रहे थे कि खेला, नो डाउट खेला अच्छा है, लेकिन आप 30 पे आउट हो रहे हैं, आप 23 पे आउट हो रहे हैं, 18 पे आउट हो रहे हैं, कोई 1-2 ओवर नहीं रह गए। अभी 10 ओवर पड़े हुए हैं। रीजन वही है ना, जो रन कम बने, रन कम बने हैं। इस्लामाबाद ने कोयटा को मौका दे दिया है। आप देखिए, एक आउट था 131 पे, और 174 पे मेरे 9 आउट हो गए हैं, तो ये चेजेबल स्कोर था। जब कोयटा की बारी आई है, 5 आउट हो गए थे 16 पे, और 10 ओवर में 70 स्कोर था, तो वो 5 आउट थे, वो रन आउट हो गया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी बैटिंग कितनी ख़राब फॉर्म में है। कोई पेन लेके खेल नहीं रहा, कोई चेंज नहीं किया। अब जेसन रॉय को खिला रहे हैं तो खिलाते जा रहे हैं, रायली कप्तान है तो खेलता जा रहा है, और उसके बाद आपने देखा है कि जो विकेट कीपर खिलाया वो मुझे नहीं समझ आई। उससे अच्छा तो सरफराज, आप जब फॉर्म नहीं होती तो आप सरफराज को कैसे ड्रॉप कर सकते हो? कोई भी सरफराज के अलावा कोई भी हो सीनियर बैठा पैसे काटने चाहिए क्यों? लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 20 रन दिए हैं और कमाल की बॉलिंग की। और अकील हुसैन जैसे शायद भी ने बात की है, मैं उस वक्त मैं कह भी रहा था कि मोहम्मद वसीम ने क्या पूरे टूर्नामेंट में नया बॉल किया कोई? आज क्यों? कोई समझ नहीं आई। इतना भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से।
मुझे समझ नहीं आई, अकील हुसैन कर रहा है और दोनों गोरे खेल रहे हैं, तो दिस इज द प्रॉब्लम ना कि आपके अगर फॉरेन कोचेज हों और मैनेजमेंट में हों तो वो आपके लोकल प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को उस तरह से नहीं समझते ना। मैंने जैसे उमर अमीन का नाम लिया, चले वो नहीं जानते होंगे, लेकिन सरफराज तो जानता है, या और जो लोकल प्लेयर्स हैं वो तो जानते हैं, मोइन जानता है। गो फॉर स्पेशलिस्ट एक जुमला है, गो फॉर स्पेशलिस्ट। मोहम्मद वसीम जूनियर क्या नया बॉल करता है? नहीं, आप 2 फास्ट बॉलर से खेले आज, आपने सऊद से बॉल कराए, तो ये अमूमन आप 6 बॉलर तो रखे ना, आप 6 बॉलर नहीं 5 बॉलर से जा रहे हैं। आपने सऊद को बॉल कराया, सऊद ने आउट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बैट्समैनशिप हुई है ना कल, अब देख के अफसोस हुआ। सीधी सी बात है, अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप अपना नंबर चेंज क्यों नहीं कर रहे? अब जैसे विकेट कीपर की बात करें, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है इसलिए खेल रहा है। जुमला तो बहुत आसान है बोलना, इसीलिए खेल रहा है ना। मतलब आप ये देखें पूरे टूर्नामेंट में, चलें आज बोल देता हूँ, सर विव, मोइन और मैनेजर साहब एक तरफ बैठे हुए हैं और तीनों ऑस्ट्रेलियन एक तरफ, और ये उस पे बोलती हैं। बॉलिंग उस पे है कि आपके स्पिनर पिछले मैच में भी काफी कंसीड किए थे दोनों ने रन, और कल के मैच में भी 39 एक स्पिनर ने कंसीड किए, 32 एक स्पिनर ने, यानी 8 ओवर में कंबाइन करके उन्होंने 71 रन कंसीड किए और सिर्फ एक ही विकेट ली। तो आप उसके बावजूद आपकी अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन नहीं थी, जबकि आपको पता था कि आपके दोनों स्पिनर पिछले मैच में भी इसी तरह रन देके। और दूसरा, इस्लामाबाद को पता था हम नए बॉल पे आउट करेंगे तो मैच में रहेंगे, और जैसे नसीम ने बॉलिंग की या उसके बाद इमाद वसीम, अभी तक हमने इमाद वसीम की बात नहीं की, क्योंकि बार बार मैं इस ट्रांसमिशन के दौरान ये कह रहा था कि ही इज नोवेयर। एक होता है ना अच्छी पीएसएल वो है ही नहीं, अब वो नजर आए इस इंपॉर्टेंट मोमेंट में। कंडीशन ऐसी आई है ना, कप्तान ने उसको यूज किया, नया बॉल करवाया, जो माना जाता है इमाद वसीम नए बॉल के साथ करेगा तो वो डेंजरस होगा, कोई भी बैट्समैन होगा। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा गेम खेली है, शादाब ने नया बॉल करवाया और मैच जितवाया। साथ नसीम शाह इस्लामाबाद में पीएसएल में इतनी अच्छी बॉलिंग उससे पहले नहीं उसने की, इस्लामाबाद में जाके एक अलग ही बॉलर नजर आ रहा है। तो कोयटा की जो फॉल ऑफ वो देख लेते हैं और फिर उस पर मजीद बात करेंगे बासित भाई से। बड़ा ही जबरदस्त बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है इस्लामाबाद का। वो इमाद ने तो नो डाउट कल जो बॉलिंग करी है टूर्नामेंट में पहली दफ़ा नज़र आया, और उसने बोला भी कल कि मैंने पेस वेरी करी, और बड़ी अच्छी बात है, तजर्बा काम आया। उमैर में यूसुफ को देख के मुझे हंसी आ रही थी, जब भी सिंध से जब तक मैं था रन आउट जरूर कराता था आज भी इसने 2 करा। कमाल का मुजाहरा कि आजा जा जा आजा फिर जा जा, वो कल आवाज भी आई ना, जा जा की आवाज। अच्छा मजेदार, वो भाग कौन रहा था पता है? अकील हुसैन। आजा क्या कहेंगे रन आउट्स पे? देखिए अब क्या कह सकते हैं, गेम का हिस्सा है, लेकिन कॉलिंग बड़ी, अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है बैट्समैनों की। तो मैं वो उमैर बिन यूसुफ का जैसे बासुद भी बता रहे होगा ऐसा, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम उसको ऐसे देखते। लेकिन बैटिंग में जो मैंने देखा है ना, वो लास्ट के ओवर चल रहे हैं और इब्रार खेल रहा है साथ और सिंगल ले ली, ये मुझे कोई ये टीम वर्क और कोई नज़र नहीं आती, कोई एफर्ट। इसका मतलब यही है कि टीम तो हारी, मैं अपना करूँ, अपने आप को अपने हाथ में स्ट्राइक रखे तो वो खुद खेले ज़्यादा। तो ये ऐसी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी अपने कल्चर में, अपने माइंडसेट में। जब आप क्रिकेट खेलते थे कौन ऐसा बैटर था सामने जो जिससे बड़ा डरते थे कि ये अब इसने रन आउट कराया और अब रन आउट कराया? वो नाम तो हम सबको ही पता है, ये नहीं हम कह सकते, लेकिन खैर यूसुफ भाई के साथ, यूसुफ भाई के साथ शुएब मलिक के साथ रनिंग करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि ये बहुत तेज थे। और ये दोनों जब खेल रहे होते थे ना, मुझे याद है पिंडी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया आई हुई थी 2006 में, सर्कल के अंदर 3 स्कोर ले गए हैं और तीसरे पे रन आउट हुए हैं शुएब मलिक, तो बॉब पिट उठा कि सर्कल में 3 स्कोर ले रहे हैं तीसरे पे। तो वो हमें मैच हम हार गए थे, लेकिन वो रन आउट की वजह से मैच चेंज हो गया था। वैसे कामी को कभी रन आउट का मसला थोड़ी होता है, क्योंकि वो तो उसके जितने भी रन होते हैं बाउंड्रीज में होते थे। जो टिप रन लेते थे ना, जैसे जावेद भाई, ग्रेट जावेद भाई या मलिक हो गया, इन्हें सिंगल लेने या यूसुफ हो गया, ये जो तो इन्हें प्रॉब्लम होती है। ज्यादा बुरा तरीन रन आउट हुआ है कामरान को, बुरा तरीन, जिस पर बहुत गुस्सा आया। 2011 में हुआ था, मैं हैमिल्टन में वर्ल्ड कप से पहले, तो वो अहमद शहजाद था साथ, तो वो मैं रन आउट हुआ था, तो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था, दिल कर रहा था कि मैं कुछ स्कोर क्या था वो मैं कोई
24 पे खेल रहा था, मेरा कमबैक था वर्ल्ड कप से पहले, तो वो जरा मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ और अफसोस हुआ। ऐसी यादें तो रह जाती है ना, ये वो अनफॉर्चुनेट रन आउट्स और अनफॉर्चुनेट कैचेस, अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। अच्छा, इंजमाम के लिए बोला जाता है कि वो इतना अच्छा रनर नहीं था, लेकिन जब खेलते थे बास टाइम तो ऐसा भी हमने कॉल नहीं करा, देखिए आंखों से देखा और भाग गए। मुझे इन दोनों की इंजी बहुत अच्छा लगता था, यूसुफ भाई की और इंजी बहुत अच्छा लगता था, मेरे साथ तो बहुत अच्छा था। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मैच है कि हमने एम्ब्रोज ने हाथ में बॉल पकड़ी है, मिडॉन पीछे और हम भाग गए, 2 रन ले लिए हमने, हाथ में उसने बॉल पकड़ी हुई थी, कोई कॉल नहीं। देखिए अच्छे रनर ना मोहम्मद यूसुफ और मलिक, ये नहीं वो तो अच्छे होते थे, उनके अलावा कोई दूसरा बैट्समैन होता था ना उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते थे, ये नहीं करते थे कि वो 2 ले, अगर ये 2 कह रहे हैं तो वो 2 ले, वो देख के उसको कि वो कितना कैपेबल है। ये होती है गेम अवेयरनेस, ये होती है कि टीम गेम। तो मेरे ख्याल से ये चीजें दोनों में बड़ी अच्छी थी। बिल्कुल सही है। आज के ऊपर दोनों कप्तानों का क्या कहना था, ये वो दिखाते हैं आपको। Glad to have you back in our special transmission। और अब बात होगी आज के मैच की। आज है एलिमिनेटर 2 जिसमें पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो जल्दी से बढ़ते हैं सर्फ एक्सेल हेड टू हेड की तरफ। आपसे आगाज़ करते हैं आज के इस मैच को कैसा देखते हैं। पेशावर ज़ल्मी बड़ी ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है, पिछला मैच अच्छा नहीं हुआ, प्रेशर होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का बॉलिंग यूनिट बड़ा शानदार है, बैटिंग में अभी भी उनको एक जो 1 डायमेंशनल खेलते हैं उसको थोड़ा सा बदलना होगा। क्या कहते हैं? आसान लफ्जों में कहूँगा, जो आज का मैच है ना, इस्लामाबाद वर्सेस बाबर आजम। अच्छा, फिर वही बात, इस्लामाबाद वर्सेस बाबर आजम। फॉर्म ऐसी है ना, फॉर्म ऐसी है और प्लेयर भी ऐसा है, प्लेयर भी ऐसा है। टीम तो यही चाहेगी कि बाबर की जल्दी जल्दी विकेट मिल जाए, उसके बाद अंडर प्रेशर करे ज़ल्मी को, तो सारा दारोमदार मेरे ख्याल से बाबर पे। और नजीब इसमें दूसरे जो बैटर्स हैं उन्हें ज्यादा चांस होता है रन करने का, क्योंकि सारा फोकस ही अब कामरान है, कामरान पे फोकस है ना, तो दूसरे बैटर को ज्यादा चांस है। नहीं आजकल आपका मेरे अलावा किसी और पे है। नहीं जो मुझे आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, मैं क्रिकेट उसमें कह रहा हूँ कि अब अगर ये ओपनिंग करेगा, जब ये ओपनिंग करेंगे तो अगर रन्स हो रहे हैं, फॉर्म में है, तो ध्यान सारा इन पे होगा। कल के मैच की बात करता हूँ, जैसन राय और सऊद है, तो जैसन राय पे होगा ना, सबका जाहिर है, बिल्कुल। तो दूसरों का ज्यादा चांस है, जैसे साइम है और हारिस है, इन्हें